नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांद सिंह पुंडेर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार न्यूज पल्स यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल में। देश दुनिया राज्य की तमाम महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी के साथ मात्र 10 मिनट में जानेंगे बड़ी खबर। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप वीडियो को कौन से जिले, शहर, गांव से देख रहे हैं। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर आपके नए अंदाज में। झटके में कर दिए 3 कत्ल, 2 नाबालिगों ने दिया घटना को अंजाम। मस्जिद में ट्रिपल मर्डर, मुफ्ती की बीवी और 2 मासूम बच्चियों का कत्ल। दरअसल आपको बताते चले खबर उत्तर प्रदेश जनपद बागपत से है। बागपत के गांव गांगनौली में हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मौलाना के डांटने पर दिया हत्या की घटना को अंजाम। 2 नाबालिग हत्या आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। जनपद बागपत के दोगर थाना क्षेत्र के गांव गांगनौली में हुए तिरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। मस्जिद परिसर में मुफ्ती की पत्नी और 2 बच्चियों की बेरहमी से हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। किए गए खुलासे में चौंकाने वाली बात यह है कि इस वारदात को अंजाम देने में कोई बाहरी अपराधी नहीं बल्कि मस्जिद में पढ़ने वाले 2 नाबालिग छात्र निकले, जिनकी उम्र महज 15 से 16 साल बताई गई है। आपको बता दें कि यह मामला बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के गांगनौली गांव का है, जहां 2 दिन पूर्व मस्जिद परिसर में बने कमरे से मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी इसराना और उसकी 2 बेटियां सोफिया व सुमैया के खून से लथपथ शव बरामद हुए थे। वारदात के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने जब मस्जिद के सीसीटीवी डीवीआर को जांच के लिए लैब भेजा तो खुलासा हुआ कि एक नाबालिग लड़का कैमरे को बंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। शक के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की, जहां उसने अपने साथी के साथ मिलकर इस निर्मम हत्या की पूरी कहानी बयान कर दी। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि दोनों नाबालिग मस्जिद में दीन में तालीम लेने आया करते थे। कभी मुफ्ती इब्राहिम पढ़ाते थे तो कभी उनकी पत्नी सराना। मुफ्ती के डांटने पर मारपीट करने से दोनों किशोर नाराज थे और इसी रंजिश में उन्होंने परिवार को खत्म करने की योजना बना ली। शनिवार को जब उन्हें पता चला कि मुफ्ती देवबंद गए हैं तो दोनों दोपहर में मस्जिद पहुंचे और राजमिस्त्री के काम में इस्तेमाल होने वाली बिसोली को उठा लिया। पहले उन्होंने इसराना पर हमला किया और जब दोनों बच्चियों ने शोर मचाने की कोशिश की तो उन पर भी वार कर उनकी हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। वहीं हत्या के बाद दोनों आरोपी बेखौफ होकर गांव में ही घूमते रहे, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और तकनीकी जांच से वह ज्यादा देर नहीं बच पाए। दोनों नाबालिगों से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है। तिरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने क्या कहा, आप भी सुनिए। थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहां पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ ब्रॉथ, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहां से वो फरार हो गए।
बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोघट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल पर रोजाना लगातार ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे लगातार सबसे पहले।